Students, good morning. Today we are going to discuss about the topic physiology of digestion, and in which we discuss about the first step अंतर्ग्रहण, that is digestion. आइए से देखते हैं। आज सबसे पहला जो टॉपिक है कह रहा है अंतर्ग्रहण के बारे में। भोजन को लेना, भोजन को लेना या ग्रहण करना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होता है दूसरा, पाचन, जिसे कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है बनेगा जटिल एवं अघुलनशील, जटिल एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थों का भोज्य पदार्थों का भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल एवं घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। पाचन कहलाती है। ठीक है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमने भी यहाँ पे टर्म यूज किया था जिसका नाम था भौतिक पाचन। इसमें क्या क्या आते हैं? भौतिक पाचन में क्या होता है भाई? भौतिक में मतलब होता है जब हम भोजन लेते हैं और भोजन हमारे शरीर में आहार नाल में होता हुआ पहुंचता है अन्य भागों में, तो वहाँ पर पहले जो आपका शुरू होता है स्टार्टिंग, वह क्या है? चबाना। अर्थात सबसे पहले आपने भोजन को मुख में चबाते हैं तो हमारा आता है भौतिक पाचन के अंतर्गत। क्योंकि यहाँ पर कोई भी केमिकल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर केवल आपके फिजिकल पार्ट का ही शामिल होता है। इसके अलावा है लुगदी बनाना, लुगदी बनाना और क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति। सबसे पहले जब पहुंचता है भोजन आपके माउथ में, तो उसमें जो लगे दांत होते हैं, उन्हीं दांतों से आप भोजन को चबाने का काम करते हैं। और भोजन जब पूर्णतः आपने इसको चबा लिया होता है, उसमें आप देखते हैं कि आपके इन्हीं दांतों के ही समीप में जो आपकी जिह्वा है और ये आपके मैंडिबल्स होते हैं, तो उसमें जो 3 टाइप्स की होती है सलाइवरी ग्लैंड, उनसे निकलता है सलाइवा। सलाइवा मिक्स होता है भोजन से, तो वह चबाते चबाते धीरे धीरे भोजन हमारा लुगदी बन जाता है। और जो लुगदी बना हुआ होता है भोजन जब पहुंचता है आहार नाल के ओइसोफेगस में, तो यहाँ पर जो ग्रास नली होती है उसमें क्रमाकुंचन गतियाँ होती हैं। जैसे भोजन जब पहुंचता है तो जितने हिस्से में भोजन पहुंचता है
उतना हिस्सा भोजन के होने से फूल जाता है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप होता है, हर स्टेप पर भोजन जब पहुंचेगा तो उसमें कुछ ना कुछ नलिका में उभार और जो गर्त है इससे गर्त बनते रहते हैं। तो इस प्रकार जब भोजन पहुंचता है हमारा आमाशय तक, तो उसके पहले चबाते हैं भोजन को अच्छे ढंग से। फिर जो भोजन है हमारा मुख में ही लुगदी बन जाता है, और लुगदी बना भोजन जो है धीरे धीरे जब आगे की तरफ मूव करता है तो इसमें आपकी ग्रास नली में क्रमाकुंचन गतियां होती हैं, और जिससे फिर भोजन जो है आपका पहुंचता है अल्टीमेटली आमाशय के पास। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन क्या होता है? रासायनिक पाचन पाचन की वह विधि होती है जिसमें से किसी न किसी पाचक एंजाइम का यहाँ पे उपयोग होता है। ठीक है, भोजन को पचाने के लिए, तोड़ने के लिए पाचक एंजाइमों की आवश्यकता होती है, तो उसे कहते हैं हम रासायनिक पाचन अर्थात केमिकल डाइजेशन। ठीक, तो ये तो था हमारा पाचन की इस कारकी में हमने पढ़ा है अंतर्ग्रहण और पाचन का एक ये टॉपिक। अब इसके बाद हमको पढ़ना है कि हमारे इस आहार नाल में भोजन का पाचन किन किन भागों में होता है। अब हमें पहले पढ़ना है मुख गुहा में पाचन कैसे होता है। आइए जानते हैं। जो मुख गुहा होती है इसमें कोई भी पाचन क्रिया संभव नहीं होती है, कोई भी पाचन का जो विशेष एंजाइम हुआ नहीं बनता है। लेकिन जो हमारे मुख में लगी होती है लार ग्रंथि, क्या होती है? लार ग्रंथि, उसमें जो निकलता है लार, उस लार में अर्थात जो स्राव निकला होता है लार होता है, उसी स्राव में एक मिलता है एंजाइम, इसका नाम होता है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम होता है, और इसी एंजाइम की सहायता से मंड का आंशिक पाचन होता है। मंड का आंशिक पाचन होता है हमारे मुख गुहा में। ठीक है ना, यहां दिखा देना पहले है मंड और प्लस जल। तो यहाँ पर जो है मुख गुहा में जब मंड यानी कि जो भोजन से आई हुई शर्करा जिससे मंड होता है, और आपके सलाइवा से स्रावित जल, और उसी में ही मिलता है टाइलिन एंजाइम भी। टाइलिन एंजाइम होता है जिसके लिए पीएच की भी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ जो पीएच मान होता है वह लमसम 6.8 के समथिंग में होता है। तब मंड जो होती है वह कुछ न कुछ सिंपल शुगर में टूट जाती है, यहाँ बन जाती है फिर शर्करा। तो ये तो हमारा हुआ भोजन का मुख गुहा में पाचन। ठीक है, भोजन के पाचन के लिए हमारे पास मुख गुहा में कोई भी विशेष एंजाइम नहीं निकलते हैं, केवल मंड को पचाने के लिए निकलता है टाइलिन एंजाइम, जो कि वह केवल भोजन के मंड का आंशिक पाचन करता है, बस केवल। और इसके साथ साथ जो लार होती है, लार में निकलता है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम, और जो यह एंजाइम होता है इसका कार्य होता है कि भोजन के जीवाणुओं को नाश करता है, नष्ट कर देता है। भोजन में आए जीवाणु को, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है।
हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। ठीक, ये तो रहा हमारा आज का टॉपिक मुंह गुहा में पाचन। अब इसके बाद हमें पढ़ना है भोजन का पाचन हमारे ग्रसनी ग्रास नली अमाशय में कैसे होता है। इसके लिए आप पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।